साथ राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए सियासी बिसात पूरी तरीके से बिछी हुई है। कांग्रेस ने सभी 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। बीजेपी भी 7 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। आरएलपी ने अपने दबदबे वाली खींवसर सीट पर उम्मीदवार का ऐलान किया है। इस सीट पर कनिका बेनीवाल को टिकट दिया गया है। कनिका बेनीवाल नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल की पत्नी है। खींवसर सीट पर बेनीवाल का दबदबा कायम है। खींवसर सीट पर बीजेपी ने जहां अपने पूर्व प्रत्याशी रेवंत राम डांगा पर ही विश्वास जाहिर किया है, वहीं कांग्रेस ने यहां इस बार प्रत्याशी बदलते हुए रतन चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा। यहां पर आरएलपी मुकाबले को त्रिकोणीय बना रही है। 7 सीटों पर प्रत्याशियों के ऐलान के साथ ही राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव को लेकर के सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और कांग्रेस समेत बीएपी और आरएलपी ने अपने अपने योद्धा मैदान में तैनात कर दिए हैं। मतदाताओं को लुभाने के लिए सभाओं के आयोजन इस समय राजस्थान में शुरू हो चुके हैं। दिग्गज नेता दौरे पर निकल चुके हैं। रूठे नेताओं और मतदाताओं को मनाया जा रहा है। प्रतिद्वंदी को हराने के लिए साम दाम दंड और भेद सभी नुस्खे इस समय राजस्थान में अपनाए जा रहे हैं। झुंझुनू में बीजेपी ने राजेंद्र भांबू और कांग्रेस ने सांसद ब्रिजेंद्र ओला के बेटे अमित ओला को चुनावी मैदान में उतारा है। यहां पर पूर्व मंत्री राजेंद्र गूढ़ा इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में जुटे हैं। दौसा में बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर नजर आ रही है। दौसा में बीजेपी ने भजन लाल सरकार के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा पर दांव खेल दिया है। वहां कांग्रेस ने दीनदयाल बैरवा को उनके मुकाबले के लिए खड़ा कर दिया है। इसके साथ ही टोंक की देवली उनियारा में बीजेपी ने पूर्व विधायक राजेंद्र गुर्जर को टिकट दिया। वहीं कांग्रेस ने उनके मुकाबले कस्तूर चंद मीणा को उतारा है। अलवर की रामगढ़ सीट पर कांग्रेस ने सहानुभूति का दांव चलते हुए अपने दिवंगत विधायक जुबैर खान के बेटे आरन खान को टिकट थमाया। वहीं बीजेपी यहां पर सुखवंत सिंह पर भरोसा जाहिर कर रही है। अब इन दोनों सीट पर भी बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है। उदयपुर की आदिवासी बाहुल्य सलूम्बर सीट पर बीजेपी ने सहानुभूति वाला कार्ड खेल दिया है। यहां अपने दिवंगत विधायक अमृतलाल मीणा की पत्नी शांता देवी को उम्मीदवार उन्होंने बनाया। कांग्रेस ने उनके मुकाबले मीणा जाति की ही रेशमा मीणा को उम्मीदवार बना दिया है। सलूम्बर में भारत आदिवासी पार्टी ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है और यहां पर उसमें जितेश कटारा को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। जितेश ने पिछली बार यहां से तकरीबन 51,000 वोट से जीत हासिल की थी। तो राजस्थान उपचुनाव में ये जो टक्कर है वो दिख रही है। अलग अलग सीटें हैं और सीटों का समीकरण अलग अलग है। बीजेपी और जो कांग्रेस है वो इस समय दाव अपने अपने चल रही है। प्रत्याशियों पर दाव खेले जा रहे हैं, लेकिन साथ की लड़ाई इस समय दोनों ही पार्टी के लिए है। कांग्रेस के लिए भी है, बीजेपी के लिए भी है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इस बार राजस्थान में जीत दर्ज की, तो ये 7 की लड़ाई बीजेपी के लिए है, क्योंकि उपचुनाव में भी इन 7 सीटों पर जीतना एक लक्ष्य बीजेपी का इस समय जरूर होगा और कांग्रेस भी इसी जद्दोजहद में होगी। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ इस समय कनेक्टेड है। अदिति, सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी जहां चाहती है कि जो परफॉर्मेंस उन्होंने विधानसभा चुनाव में दिया वो यहां पर वो रिपीट कर दे और जो 7 सीटें हैं उनके खाते में जाए, लेकिन कांग्रेस चाहती होगी कि इससे पहले जब वो सरकार में थे तो कम से कम ये 7 सीट ही सही उनके हिस्से में आए, तो राजस्थान के लोगों में एक संदेश जाए। बीजेपी क्या चाहती है? बीजेपी चाहती है कि 2024 में जो 11 सीटों का घाटा हुआ है उससे जो परसेप्शन बना है उसको बदल दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी दरअसल जब 2024 में जो 240 सीटें आई हैं उसके बने हुए परसेप्शन को तोड़ने में लगी है, जो हरियाणा में बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने तोड़ दिया। जम्मू कश्मीर में भी एक ठीक ठाक कांग्रेस से बहुत अच्छा प्रदर्शन करके तोड़ दिया। अब महाराष्ट्र है और झारखंड है, लेकिन इस बीच में आता है राजस्थान। अगर 2024 के चुनाव में सबसे बड़ा झटका कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी को लगा था, वो लगा था राजस्थान की 11 सीटें खोने से, क्योंकि वहां तो 25 में से 25 मानी ही जा रही थी, और दूसरा लगा था उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में भी 9 सीटों में उपचुनाव है। अब देखिए, उपचुनाव की लड़ाई अक्सर कई बार, आज से अगर आप 10 साल पहले वाली पॉलिटिक्स में जाएंगी शिखा, तो शायद ही उपचुनाव पर चर्चाएं हुआ करती थी। उपचुनाव के टिकटें प्रदेश ही तय कर लेता था, आलाकमान से एक हरी झंडी मिल जाती थी और उपचुनाव में वही चुनाव प्रचार होकर लोकल स्तर पर बात करके और उनके नतीजे आते थे। कई बार चर्चाएं भी नहीं होती थी। अब आप देखिए, राजस्थान की 7 सीटों को लेकर जबरदस्त मंथन हो रहा है, हुआ है। और अब हम बात करते हैं प्रतिष्ठा की बात। भजन लाल शर्मा ब्राह्मण है, जो ईस्ट वाले जो इलाका है भरतपुर से वो आते हैं, और भजन लाल शर्मा
के मुख्यमंत्री बनने के बाद 11 सीटें खोई हैं। इसलिए इस बार भजनलाल शर्मा पर भी ये दांव टिका है कि ये 7 सीटों पर प्रदर्शन कैसा होता है। 11 सीटों पे केंद्र की तरफ से ज्यादा बातें हुई, भजनलाल शर्मा पर जिक्र नहीं आया, लेकिन अगर इस बार इन 7 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन नहीं होता, क्योंकि उसमें उस इलाके की सीटें भी हैं जहां से भजनलाल आते हैं, तो ऐसे में भजनलाल की नेतृत्व पर जाहिर तौर पर सवाल होंगे। इसलिए उनको लेकर अपने आप में एक उनकी प्रतिष्ठा की बात है। डिप्टी सीएम जातीय समीकरण को लेकर ही बनाए गए थे। 2 डिप्टी सीएम हैं, एक वो बैरवा जी हैं और दूसरे हैं बैरवा जी और दूसरे हैं दिया कुमारी। तो जाहिर तौर पर डिप्टी सीएम को लेकर भी समीकरण है। तो इन तमाम चीजों के बीच में प्रदेश के नेतृत्व पे भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। नए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ बनाए गए हैं, तो उन पे तो चुनौती है ही, और केंद्र भी चुनौती चाहता है कि वो ये जो मैसेजिंग हुई है 2024 में कि 11 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ, सीटें हार गए, वो बदल जाए। अब बात करते हैं कांग्रेस की। देखिए, कांग्रेस में आज की तारीख में विपक्ष है ही नहीं। इतने मुद्दे राजस्थान में हैं, लेकिन विपक्ष उनको उठाने के लिए राजी नहीं है। अशोक गहलोत नहीं उठाते, सचिन पायलट नहीं उठा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा भी बीच बीच में उठते हैं और मुद्दे उठाते हैं। लेकिन जब बात इन सीटों की आती है तो यहाँ पर साख की लड़ाई प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जाट समुदाय से आते हैं, उनकी भी है। सचिन पायलट के भी इलाके की सीटें हैं। यहाँ पर देवली उनियारा का जिक्र करें, दौसा का जिक्र करें, वो प्रतिष्ठा का सचिन पायलट का भी सवाल है। फिर जाहिर तौर पर अशोक गहलोत एक बड़ा चेहरा है, तो उनका भी सवाल है। इसलिए और फिर राहुल गांधी चाहते हैं जो कंसिस्टेंसी रही है, 11 सीटें हराई हैं भाजपा को, उस कंसिस्टेंसी को भी बरकरार रखें। लेकिन कांग्रेस की अपनी मजबूरी है कि वो एकजुट नहीं हो पाती। अगर कांग्रेस एकजुट होती है इन चुनाव में तो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी। लेकिन कांग्रेस की एकजुटता तो ऐसी है कि एक सीट पर किसी अभी जब कल रात को लिस्ट आई तो तुरंत रघुवीर मीणा ने यह कह दिया कि यह गलत हुआ है। अपने ही कांग्रेस के प्रत्याशी को, महिला प्रत्याशी के लिए उन्होंने मीडिया के सामने चूक नहीं की और उन्होंने साफ कह दिया कि यह गलत किया गया है। तो इस तरह की तो एकजुटता कांग्रेस में।